स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एस्ट्रो पाठशाला के एक बहुत पुराने टीचर श्री प्रतापशील जी, जिनसे हम बात करेंगे युवाओं में होने वाली एक बहुत बड़ी परेशानी जो कि है एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियों के बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं स्वयं श्री प्रतापशील जी के साथ। नमस्कार गुरु जी, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया तुषार भाई। जी, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो लोगों की लाइफ से रिलेटेड है कि आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में खासकर बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आने लगी हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से इन चीजों का क्या कारण होता है? ठीक है, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। जी। अब तो बात है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें व्यक्ति के मन से जुड़ी हुई। जी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि इसमें चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो गया। हाँ जी। ठीक है, ये एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है ज्योतिष का, जो कि पौराणिक ग्रंथों से, वेदों से आया है। हाँ जी। तो अब चंद्रमा तो सबके मन का कारक है, मेरे मन का कारक भी है, आपके मन का भी कारक है। जी। जो व्यक्ति है उसके मन का भी कारक है, जो बड़ा दुखी है उसके मन का भी कारक है। तो अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि वो आदमी दुखी हो गया। जी। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखेंगे कि चंद्रमा क्या हुआ, पीड़ित हो गया। अब चंद्रमा बड़ा कोमल ग्रह है। कोमल ग्रह मतलब कि बड़ा सुंदर है। अब हालांकि जी। चंद्रयान चला रहा है, वहां से तस्वीरें भेज रहा है, हाँ वो जी। एक है। लेकिन हम चंद्रमा की तुलना किससे करते हैं? कोमलता से करते हैं, सुंदरता से करते हैं, जी। सपनों की दुनिया से करते हैं। ठीक है, तो सपने हमारे बड़े कोमल होते हैं। चंद्रमा हमारी नींद है, नींद बड़ी कोमल चीज होती है। जी। टूट पर तो बड़ी परेशानी होती है। तो चंद्रमा बड़ा कोमल सा ग्रह है, और किसी भी कोमल चीज को किसी भी कठोर चीज से, कड़ी चीज से जी। बहुत जल्दी आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है। हाँ जी। ज्योतिष में कौन कौन से ग्रह हैं जो कड़े हैं या कठोर हैं, या जिनको ज्योतिष की भाषा में अशुभ ग्रह बोलते हैं? हाँ जी। इसमें मूलतः ग्रहों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक शुभ, दूसरा अशुभ। तो जो अशुभ ग्रह हैं, जिनमें शनि, जिनमें राहु, जिनमें केतु, जिनमें मंगल और जिनमें सूर्य, ये हाँ जी। 5 ग्रह। तो चंद्रमा जब इन ग्रहों से पीड़ित होता है तो व्यक्ति का मन थोड़ा दुखी दुखी होता है। जी। अब यहां पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, हम लोग वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं। हाँ जी। वैदिक ज्योतिष में मन का भाव चौथा भाव होता है। तो चौथे भाव का भी पीड़ित होना बहुत जरूरी है। अच्छा। भाव और उसके स्वामी, मतलब फोर्थ हाउस एंड फोर्थ लॉर्ड, इन दोनों का पीड़ित होना, प्लस साथ में अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो फिर ये परेशानी, ये जो थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति दुखी होगा, ये बीमारी में बदल जाने की संभावना ज्यादा होती है। जी। अब एंजाइटी हर किसी को होता है। अगर मुझे ही अभी आ जाए कि भाई अचानक से मुझे 5 काम दे दिया जाए कि 5 काम करने, तो आदमी थोड़ा एंजाइटी, एंग्शियस हो जाएगा। जी बिल्कुल। निगेटिव 2 तरह का, 3 तरफ से कोई निगेटिव न्यूज आ जाए तो आदमी टेंशन में आ जाएगा। अचानक से हमको पता चले कि भाई अभी
मुझे तो 2 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा करना है, तो आदमी टेंशन में आ जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन वो टेंशन छोटी छोटी बातों से होना या बिना बात के भी हो जाना। जैसे बहुत आदमी को हम लोग देखते हैं कि वो चिर दुखी व्यक्ति है, अच्छी परिस्थिति है तो भी परेशान है, बुरी परिस्थिति है तो भी परेशान है। जी ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि वैसी स्थिति धीरे धीरे बीमारी में कन्वर्ट होने लगती है और व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज या एंजाइटी का मरीज या टेंशन का मरीज या इसके और भी जो तरह तरह के जो साइकोलॉजिकल डिजीज होते हैं, जिसमें ओसीडी आता है, हाँ जी। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, या जी। सिजोफ्रेनिया है, तो इन सब चीजों के होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जी स्पेशली द सिचुएशन ऑफ लगन, लगन की स्थिति, लग्नेश की स्थिति और बुध की स्थिति। जी लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें ये सामान्य टेंशन की, सामान्य इससे जो कि इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में लोगों को बदलता है, तो यहां पर जरूर उस व्यक्ति का चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होता होगा। और ऐसा आदमी क्या होता है, प्रोन हो जाता है। जी प्रोन मतलब आप जब पहाड़ पे जाते हैं तो जहां पे बहुत घुमावदार सड़क होती है तो हाँ लिखा जी। रहता है एक्सीडेंट प्रोन जोन। यस। मतलब कि जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती हाँ जी। है। तो जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है वो लोग बड़े प्रोन हो जाते हैं या बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान हो। थोड़ी सी परिस्थिति भी, नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकता है, कोई आदमी बड़ा उसको बहादुरी से झेल जाए, हाँ लेकिन जी। ऐसे व्यक्ति को उसका सामना नहीं कर पाते हैं, बड़ी जल्दी हिम्मत हारने लगते हैं, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जी। जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे या अपने आप में सिमट जाएंगे। मतलब व्यवहार में असंतुलन आ जाए। अब मन असंतुलित हुआ तो मन का रिफ्लेक्शन ही आपका व्यवहार होता है। जी बिल्कुल। हम लोगों ने सुनी है बड़े बचपन से कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी मतलब मन है तो सारी चीजें अच्छी हैं, मन बुरा है तो सारी चीजें उसी तरह से बुरी हो जाती हैं। तो चंद्रमा अगर इफेक्टेड होता है तो व्यक्ति के अंदर इस तरह की परेशानियां बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जी। इसके अलावा तो बात करें तो अब चंद्रमा पर इन पापी ग्रहों का प्रभाव या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया नंबर 1। या कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, कुछ भाव ऐसे हैं, खासकर 6, 8, 12, जी ये जो 3 भाव, वो दुख स्थान कहा गया। तो इन दुख स्थान में अगर चंद्रमा प्लेस्ड हो जाए किसी का तो ये संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब मान लीजिए इन दुख स्थान में भी प्लेस्ड हो गया और इन ग्रहों से पीड़ित भी हो गया, तब क्या हो गया, ये डबल हो गई संभावना उस व्यक्ति के ज्यादा पीड़ित हो जाना। जी। तो भाव और ग्रह और चंद्रमा की स्थिति, इसको देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मंगल का कमजोर होना। मंगल के कमजोर होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल हमारा बल है। हाँ जी। बल मतलब किसी भी चीज को झेलने की शक्ति। बल मतलब किसी भी चीज को झेलने की शक्ति। अब आपके अंदर अगर बल कमजोर है तो, या आप समझिए कि आप ऐसे समझिए कि आप बड़े बलिष्ठ हैं, हाँ जी। बहुत बल बना हुआ है, आपके सामने 2 गुंडा आ गया तो आप डरिएगा नहीं, आप समझ लीजिएगा कि ठीक है इसको मैं झेल लूंगा, मुकाबला में कर लूंगा। जी लेकिन बिल्कुल। आप और व्यक्ति हैं, देह हाथ में शक्ति नहीं है, आपके सामने एक गुंडा आ जाएगा तो आप अंदर से हिल जाइए।
जी बिल्कुल। का मंगल कमजोर होगा, उसके अंदर सत्व, मंगल कारक बोला गया है सत्व का। सत्व मतलब धीरज, धैर्य। हाँ जी। प्लस एक और ग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है सूर्य। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य जितना बलवान होता है, व्यक्ति का आत्मबल उतना ज्यादा। और आत्मा और मन में क्या संबंध है? मन को गाइड करने वाला फोर्स आत्मा है। जी मन को गाइड करने वाला फोर्स आत्मा है। अगर आत्मा कमजोर, तो मन पर लगाम नहीं रह पाता है, मन पर अंकुश नहीं रह पाता है, मन भटकता है। जी और फिर जब मन भटकने लगता है, तो मन में स्थिरता की कमी होती है। और आप चीजों को, स्थिरता की कमी होने का मतलब कि आप चीजों को प्रॉपर वे में एनालाइज नहीं कर पाते। भाई इरिटेशन, मान लीजिए मैंने आपको दो बातें ऐसी बोली कि सामने वाला व्यक्ति इरिटेट हो गया या गुस्सा गया, जी इसका मतलब कि वो फोकस्ड होके इसको नहीं सोच पा रहा है कि भाई ये बात तो अनर्गल है, इसका कोई असर नहीं होने वाला, मुझे इसे डिस्कार्ड करना चाहिए। जी ये भी तो हो सकता है कि भाई किसी ने मुझे दो बात बोली, मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि भाई तो बिल्कुल। ऐसे ही, कोई इसका अर्थ नहीं है, मेरे इस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। नंबर टू क्या होगा कि मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मैं शाउट करूंगा, मैं उसको गाली दूंगा, सब हो गया, मन की जी भड़ास निकल गई। बहुत देर के लिए मैं मन से अशांत हो जाऊंगा। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग के यहाँ बचपन में, सबके यहाँ, जब हम लोग बचपन में लड़ते थे या गुस्सा करते थे, या अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ करता हूं, कि जैसे ही गुस्सा है बोला जाता है कि पानी पी लो। जी पानी क्यों? पानी खुद, पानी का कारक चंद्रमा है। जी मतलब आपका बिल्कुल। चंद्रमा सो रहा है तो गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, तुरंत उसको सप्लीमेंट दीजिए। किस रूप में? पानी के रूप में जी सप्लीमेंट दीजिए, चंद्रमा को बल दीजिए, चंद्रमा शांत होगा। और ऑफ कोर्स पानी पीने से, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप एक गिलास पानी पी लें, तो मन आपका सही में शांत। जी तो इसलिए चंद्रमा को संभाल कर रखना आज के समय में बहुत 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 जरूरी चीज है। जबकि इतने ज्यादा सोशल प्रेशर कह लें, या जी फाइनेंशियल प्रेशर कह लें, या एकेडमिक प्रेशर कह लें, या करियर रिलेटेड प्रेशर कह लें, हम लोग सबके ऊपर हो गए हैं। तो हम लोग एकदम से प्रोन जोन में चले गए हैं। जी कि एक अच्छा खासा चंद्रमा वाला भी, भाई चंद्रमा की भी बर्दाश्त करने की तो एक शक्ति है, मन की भी बर्दाश्त करने की एक शक्ति है। बिल्कुल आप बिल्कुल। किसी पर बहुत 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 प्रेशर डालेंगे, तो कितना भी मजबूत हो वो फटेगा, या फटने की संभावना होती है। अगर आप जी लोहे, बहुत बड़े गोले को भी बहुत ज्यादा प्रेशर से दबाएंगे तो वो चपटा होगा, बिल्कुल। है ना? हम लोग आज की दुनिया में उस प्रोन जोन में रह रहे हैं, जहां पे इतने सारे प्रेशर आ रहे हैं कि ये संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जी नंबर वन, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए हम लोगों को। नंबर टू, अपने अंदर धीरज, धैर्य, सत्व या मंगल को बलवान करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड नंबर थ्री, आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जी तो अब आप सवाल पूछ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकली इसका उपाय क्या हो सकता है। इससे पहले सर मेरे मन में एक चीज आती है कि जो हमारे ये होती है दशाएं जो होती हैं, क्या इसका भी इफेक्ट कुछ पड़ता होगा? हाँ, दशाओं का इफेक्ट पड़ता है, बहुत पड़ता है। दशा में अगर ये चीज चल रही है, अगर आपकी कुंडली की बनावट ऐसी है कि चंद्रमा बहुत पीड़ित है और चंद्रमा की दशा आ गई, तो इसका असर आपको बहुत ज्यादा दिखने लगे। जी लेकिन अगर हम दशा की बात नहीं भी करें,
तो कुंडली को दो तरह से समझा जाता है। एक जो स्टैटिक फॉर्म है, मतलब जिस जी समय व्यक्ति जन्म हुआ, जो ग्रह जिस राशि में जितने डिग्री पे आ गया वो आ गया, जी बिल्कुल। वो जन्मा नहीं, मतलब इस जन्म के लिए तो वही है। हाँ जी। लेकिन दशा में क्या होता है कि ग्रह सबसे ज्यादा फल देता है, लेकिन स्टैटिक वाला फॉर्म जो है वो हमारे स्वभाव को निर्मित करने का काम करता है। वो हमारी एक बेसिक बनावट को बना देता है। जी भाई ऐसा हूं, मेरी सोच ऐसी है, मैं ऐसा हूं, मेरा शरीर ऐसा है। अब जैसे अधिकांश व्यक्ति क्या होता है, या आप जैसे अभी क्या हैं, दुबले पतले हैं, जी जवानी में यूजुअली अगर कोई बीमारी नहीं हो तो दुबला पतला रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा सा मोटापा आने लगता है, जी थोड़ा सा आलस आने लगता है, थोड़ा जल्दी थकान आने लगता है। क्या है ये? बिल्कुल। उम्र है। एक तरफ हम कहेंगे ये उम्र है, ठीक है। लेकिन ज्योतिष में यही चीज क्या है, इसी को हम दशा से डिनोट करते हैं कि जब पर्टिकुलर ग्रह की दशा आई, उस समय वो ग्रह जिन जिन चीजों का कारक है उस पर्टिकुलर कुंडली में, और नैसर्गिक रूप में, नेचुरल वे में जिन जी जिन चीजों का कारक है, उन चीजों से रिलेटेड असर, अच्छा या बुरा जैसा भी होना है, वो ज्यादा प्रदर्शित करेगा। लेकिन एज ए स्टैटिक फॉर्म, इन ए स्टैटिक फॉर्म, वो क्या कर रहा है, वो हमारी बनावट को तय कर दे रहा है। जी तो दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अभी हम लोग जिस स्फेयर में बात कर रहे हैं वो दशा के स्फेयर से बाहर की चीज है, जो कि स्टैटिक चार्ट में हमारी प्रकृति को, हमारी मनोवृत्ति को, हमारे जी चाल चलन, हमारे स्वभाव को, सोचने के तरीके को ये निश्चित करता है और तय करता है। तो जी। उसमें सुधार। तो गुरुजी, हम जैसे किसी की चंद्रमा, अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है या उस पे किसी पापी ग्रह की नजर है जो उसको पीड़ित कर रहा है, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं? हम एंजाइटी से, डिप्रेशन से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। इसके लिए एक तो पहली बात की कुंडली को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, बहुत प्रॉपर दवा के लिए। जी नंबर टू, कि अगर कोई व्यक्ति रोग का शिकार हो गया है इस तरह के, मतलब ये परेशानी एक साइकोलॉजिकल डिजीज में कन्वर्ट हो गई है, जी में कन्वर्ट हो गया है, एंजाइटी की बीमारी में कन्वर्ट हो गया है, टेंशन में कन्वर्ट हो गया है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, तो उसे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। जी नंबर 1, इसलिए कि ज्योतिष के जो उपाय बताए गए हैं, 5 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। मंत्र, मंत्र समझ गए हम लोग। जी मणि, मणि बिल्कुल। मतलब, तीसरा औषधि, औषधि मतलब दवा। अब दवा पहले जड़ी बूटी के रूप में होती थी, जी आजकल समझ लोगों को नहीं, आजकल दवा का दूसरा ब्रांच हो गया है, ठीक है। तो मंत्र, मणि, औषधि, दान और कर्म। जी दान मतलब वस्तुओं का दान करते हैं, और कर्म मतलब जब आप किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए एक पर्टिकुलर वे में काम करते हैं, जी ठीक है। ये पांचों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो अब चंद्रमा के लिए हम लोग जेनरिक कुछ उपाय की बात करेंगे। चंद्रमा को कैसे बलवान कर सकते हैं? हम सब ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, और ऐसे भी सनातन परंपरा में होने के कारण हम जानते हैं कि चंद्रमा को कौन भगवान अपने सिर पे धारण किए हुए हैं? भगवान शिव। जी बिल्कुल। कौन से चंद्रमा धारण है उन पे? खंडित चंद्र है, जी नहीं है, खंडित चंद्र है। ये चंद्रमा को एक बार श्राप मिला था, जो कहानियां आती हैं उसमें 2-3 बार उनको श्राप मिला। एक बार गुरुदेव ने दिया, गुरु बृहस्पति ने दिया है, एक बार दक्ष प्रजापति ने दिया जो उनके ससुर थे। तो खंडित चंद्र को भगवान शिव ने धारण किया। जी तो भगवान शिव की आराधना
चंद्रमा की आराधना के लिए बहुत अच्छा उपाय है। जी भगवान को जल अर्पण, शिवलिंग पर जल अर्पण या दूध से अर्पण करना या जल और दूध मिलाकर देना, अक्षत चढ़ाना। अक्षत का कारक चंद्रमा होता है। वैसे तो पुस्तकों में मोती दान की बात भी कही गई है, हाँ जी तो पुस्तकों में नहीं, पुस्तकों में बड़े अलग अलग तरह के उपाय बताए गए हैं और कहा गया है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी परिस्थिति के अनुसार इनको अपनाएं। जी तो एक तो भगवान शिव की उपासना, दूसरा चंद्रमा का बहुत अच्छा उपाय है भगवान कृष्ण। जी भगवान कृष्ण कौन थे? वो भगवान राम है सूर्यवंशी जी और भगवान कृष्ण है चंद्रवंशी। जी भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण बताए गए हैं और चंद्रमा की भी कलाएं 16 होती हैं। तो जब आप भगवान कृष्ण को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, भगवान कृष्ण को ग्रहण करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कृष्ण कृष्ण रटते रहें। अगर आप कृष्ण के जीवन को पढ़ेंगे तो उनके जीवन में बहुत तरह के दुख आए, बहुत तरह के सुख आए, लेकिन सबको उन्होंने बड़े समभाव में जिया। तो हमको अपने कर्म में क्या अपनाना है कि जीवन को या जो भी सुख और दुख आ रहा है उसमें कैसे तटस्थ रूप में रहना है। ना बहुत ज्यादा, जो गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि सुख में बहुत ज्यादा उछले नहीं और दुखी में बहुत ज्यादा गोता नहीं लगा दें। जी सम दुखे दुखे न च, ऐसे करके कुछ एक श्लोक आता है। हाँ जी शीत और उष्ण में जो समान भाव से रहता है, सुख और दुख में जो समान भाव से रहता है, तो समान भाव में रहने का प्रयास करें। शिव पर जलार्पण करने का क्या मतलब है कि अपने मन को, हमेशा जल शीतलता का प्रतीक है, जल जी शीतलता, तो अपने मन को हमेशा शीतल बनाने का प्रयास करें। अक्षत, अक्षत मतलब चावल का वो दाना जो टूटा हुआ नहीं है, हाँ जी उसको अक्षत बोलते हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को टूटने नहीं दें। तो जब इन चीजों को हम दिमाग में लाएंगे और इनके साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, सूर्य कृष्ण जी की आराधना करेंगे, जी तब जाके एक और बड़ा अच्छा उपाय है। जैसे लोग सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग जानता है, जी बहुत लोग बिल्कुल देता है। चंद्रमा को बहुत कम लोग जल प्रदान करते हैं, वैसे ही चंद्रमा को भी जल देना चाहिए। और कम से कम पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा को जल अवश्य ही देना चाहिए। कम से कम पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण चंद्र को तो जल अवश्य ही देना चाहिए। और थोड़ी देर जिसका चंद्रमा पीड़ित है उसको रात में खुले आकाश में चंद्रमा के नीचे रहना चाहिए। जी और इसके अलावा ये बड़े सिंपल उपाय हैं जो कि सिर्फ अपना कुछ समय देके किया जा सकता है, कुछ ध्यान बिल्कुल। देके कि ये मुझे करना है, किया जा सकता है। सूर्य की आराधना जरूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी ग्रह का उपाय करें, सूर्य का उपाय सबसे जरूरी है। और बिना सूर्य के उपाय के बाकी ग्रहों के उपाय फलित नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। जब तक आत्मा पुष्ट नहीं होगी, जब तक आत्मा अच्छे से नहीं होगी, जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, तब तक कोई उपाय फल नहीं प्रदान करेगा। तो सुबह उठें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्योदय के पहले उठें और उगते हुए सूर्य को ऐसे अर्घ दें कि हे सूर्यदेव, मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं जो आपको उठा रहा हूं, मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें।
मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें और मेरी आत्मा को बल प्रदान करें। जी एक बड़ा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल अगर संभव हो तो ठीक है, नहीं तो कुमकुम मिलता ही है जो लाल होता है, जी तो बिल्कुल। और थोड़ा सा हल्दी डाल दें, या हो सके तो हल्दी की जगह पर केसर डालें। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर तांबे का लोटा, तांबे का लोटा, जल, कुमकुम, हल्दी, केसर सब मिलके चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु, ये सारी चीजें हो जाती हैं जो कि आपके मन को, आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने का काम करती हैं और बल प्रदान करने का काम करती हैं। तो जी सूर्य आराधना जरूर करें, साथ में चंद्रमा की भी आराधना करें। और मैं तो कहूंगा तुषार जी, मैं तो कहूंगा कि किसी का चंद्रमा पीड़ित हो या नहीं हो, सूर्य पीड़ित हो या नहीं हो, सूर्य और चंद्रमा को बलवान हमेशा रखना चाहिए और उनकी आराधना हमेशा करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतने सारे ज्ञान की बातें बताई, हमें इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए जो लोग घर पे अपने आप ही कर सकते हैं, बिना किसी खर्चा करे, बिना किसी चीज का बिना किसी ज्यादा चीज के बारे में अपना टाइम वेस्ट करके। बिल्कुल सिंपल सिंपल उपाय जो मैं जानता हूँ लोगों को बहुत ज्यादा काम में आएंगे और उनको इससे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। हम आपके साथ फिर से एक और बार जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जिससे लोगों को और ज्यादा जीवन में उनके सुख आए, बहुत ज्यादा उनको शांति मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद तुषार जी, धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात करी श्री प्रतापशील जी के साथ, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी अन्य बीमारियों के कारण क्या होते हैं और इनका उपाय कैसे किया जा सकता है। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे 50 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज। तो गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो पाठशाला के एप्लीकेशन को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके साथ ही अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर आपको लेटेस्ट ऑफर्स और बाकी सभी जानकारियों के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्यूचर में आने वाली ऐसी और वीडियोस के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।